हाँ, हो गया। हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाउ मैनी थिंग्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग आंसर राइटिंग। देखिए, हमें एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि हमें आंसर राइटिंग करने से पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और रखना पड़ता है। देखिए, फर्स्ट थिंग, जब आपका कंटेंट हो, जब आपका कंटेंट तैयार हो, मतलब आप एक दो बार पढ़ चुके हैं किताब, जब आप सोचते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अगर कवर कर लिए, उसके लिए आंसर लिख रहे हैं, तो एक पहले से ही शुरू से ही इससे चीज़ आपको मालूम होना चाहिए जो बहुत हद तक आप अच्छा लिख सकते हैं। देखिए, एक बार 1 महीना या 2 महीना में आपका आंसर राइटिंग अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर ये चीज़ आप जानते हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको समझने में कि चीज़ों को कैसे अच्छी तरह से आगे करते जाएं। अगर इसी तरह से इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा आपका फ्लुएंसी आने में। तो कुछ आज 10 टॉपिक ऐसे हैं जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और वी शुड फॉलो ऑल द 10 थिंग्स विच आई मैंशन हियर। सो आपको ये चीज़ हमेशा स्ट्रिक्टली के साथ फॉलो करना चाहिए। देखिए, आंसर 3 चरणों में होता है, उसका 3 फेजेस में होता है। फर्स्ट फेज़ में हमको ध्यान देना चाहिए कि जो क्वेश्चन में डिमांड किया गया है क्वेश्चन का, जैसे यहाँ है कि क्वेश्चन हम डिमांड किया गया, मान लीजिए पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या क्या डिमांड कर दिया है, किया गया है, उसी डिमांड पे हमें सोचना चाहिए। पहला, जब आप आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं, कुछ भी मत लिखिए अपने मन से, जो पूछा गया है आप ये ट्राई कीजिए कि जो पूछा गया है, जितना भी कम नॉलेज आपको हो, आप उसी के बारे में लिखें। चाहे 2 लाइन या 4 लाइन, जितना भी आपको आ रहा है वही लिखें। ऐसे अगर कीजिएगा तो आपको क्या फ़ायदा होगा। देखिए, आप ऐसे कीजिएगा तो आपको माइंड का एक प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा कि जैसे क्वेश्चन आएगा उसी पर लिखना, ना कि दूसरा पर। अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट पे पूछा गया है, अगर कुछ स्कीम आप गवर्नमेंट स्कीम मिस कर रहे हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न मिस कर रहे हैं, तो हमको नहीं लगता कि ये अच्छा आंसर हो सकता है। इसलिए डिमांड पर क्वेश्चन लिखिए, डिमांड को समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और देखिए, कोई भी आंसर लिखने के पहले उसका स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर की ये हमने लिखा अपकमिंग वीडियो, हम आगे सीरीज़ लेंगे वीडियो का, जिसमें आपको हर एक सेक्टर वाइज, आपका टेम्पोरल वाइज कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनता है, किस प्रकार क्वेश्चन का डिमांड के साथ स्ट्रक्चर के साथ अपना आंसर लिखें, ये आपको आगे बताया जाएगा। इसलिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जो वीडियो आने वाले हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो और आपको कोई भी चीज़ ऐसा मिस ना हो। तो आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर हम आगे बात करेंगे। देख, कंटेंट जनरेशन, वही स्ट्रक्चर के साथ और कंटेंट जनरेशन दोनों इंटरलिंक है। जब आप एग्ज़ाम में होते हैं, जब आप शुरू शुरू होते हैं, तो आपको पता नहीं होता कि इसमें कंटेंट क्या लिखें, आपके पास कंटेंट ही नहीं होता। एक्चुअली आप जानते बहुत हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न पढ़े होते हैं, आप एम लक्ष्मीकांत पढ़े होते हैं, एनसीईआरटी पढ़े होते हैं, आपके पास कंटेंट होता है, लेकिन आपको पता नहीं कि आपको लिमिटेड टाइम में वो कंटेंट को कैसे आपको कॉपी में आंसर लाना है। तो ये आपको सब सिखाएगा ये चैनल, आप इसके लिए थोड़ा सा भी चिंता मत कीजिए। तो कंटेंट जनरेशन और स्ट्रक्चर दोनों इंटरलिंक है। आप जब मेरा वीडियो इसमें बन जाएगा तो आपको बहुत ही आसानी से आप कंटेंट जनरेशन कर सकते हैं। कोई भी इकोनॉमिक का हो, चाहे जोग्राफी का हो, हिस्टोरिकल का हो, कोई भी चीज़, आपका एक थॉट प्रोसेस बन जाएगा। वो थॉट प्रोसेस जब सोचिएगा तो आपका कंटेंट खुद ही खुद निकल के आएगा। तो इसके लिए आप सोचिए नहीं। ओके, तो फ्लो अब क्या है फ्लो। देखिए, जब आप आंसर लिखते हैं, तो मान लीजिए आंसर लिखते हैं तो उसमें फ्लो भी होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पार्ट और कंक्लूजन में एक फ्लो होना चाहिए। जब आपका फ्लो रहेगा ना, तो जो एग्जामिनर होगा वो आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा। एक फ्लो होना बहुत ही ज़रूरी है अच्छा आंसर राइटिंग में। अगर आप पहले से ही इस सब पे ध्यान रखते हैं, पहले तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप पहले से ही अगर इसको ध्यान में रख के चल रहे हैं, तो जब आप 10 या 15 क्वेश्चन लिखे होंगे तो फ्लो अपने आप आ जाएगा। उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। फ्लो, जब ये सब आप सीख जाइएगा, स्ट्रक्चर बनाना, कंटेंट जनरेशन, तो फ्लो अपने आप ही आ जाएगा। जब डाटा मेंशन कीजिएगा, जब फैक्ट मेंशन कीजिएगा, जब आप टेल वर्ड को समझिएगा, तब ये फ्लो अपने आप आ जाएगा। तो ये सब सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो डाटा तो आप जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वुमेन के लिए कितना उसका रेशियो है, एजुकेशन रेशियो क्या है, इलिटरेसी रेस क्या है, पॉवर्टी क्या है, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में क्या कर रहा है। तो अलग अलग डाटा फैक्ट्स भी हमें याद करने होते हैं, जिसको बोलते हैं रट्टाफिकेशन। वो
आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसी चैनल के द्वारा। हम सोच रहे हैं कि टेलीग्राम में कोई चैनल बनाएं जिसमें आपको प्रॉपर डाटा और फैक्ट दिया जाए, जिससे आपके एग्ज़ाम में आप अपना इस सब कंटेंट को आप अपना कॉपी में लिख सकते हैं। टेल वर्ड्स, इसमें भी हम एक वीडियो बनाएंगे, तो अलग अलग टेल वर्ड्स पे हम डिस्कशन करेंगे। जैसे एग्जांपल हो गया क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकली एनालाइज, इसके बाद इवेल्यूट, बहुत सारे हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ बता रहे हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये चीज़ हमको समझना है। जैसे क्वेश्चन कोई होगा तो क्वेश्चन मान लीजिए ये होगा तो लास्ट में वो सब लिखा होगा, एक्सप्लेन, ये सब लिखा होगा कि कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकते हैं, तो वो उसको बोलते हैं टेल वर्ड्स। टेल वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर टेल वर्ड्स को पकड़ के आप आंसर लिखते हैं ना, तो आपको क्वेश्चन आप सटीक जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। देखिए डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायग्राम कहाँ कहाँ यूज होना चाहिए। आप पॉलिटी के क्वेश्चन पूछा है, उसमें भारत का मैप बना दिए, पॉलिटी का कोई प्रेसिडेंट पे पूछा है, भारत का मैप बना दिए, उससे नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि मैप कहाँ यूज होगा। हर जगह मैप नहीं चलता, हर जगह डायग्राम नहीं चलता। जहाँ होना चाहिए उसको अगर सीख गए कि कहाँ यूज़ करना है तो आपको अप्रिसिएट किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लो चार्ट, कैसे यूज करना है, किस तरह के फ्लो चार्ट हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन हो गया, बहुत सारा आदमी फ्लो चार्ट ऐसे बनाता है, कोई ऐसे बनाता है, ऐसे करके लिखता है, कोई पॉइंट में लिखता है। तो हम भी इस पर वीडियो लेंगे तो उसमें बताया जाएगा, अलग अलग फ्लो चार्ट दिया जाएगा। देखो वर्ड लिमिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 150 वर्ड लिमिट और 250 जो वर्ड लिमिट होते हैं, जैसे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कभी कभी क्या कर देते हैं, हम इतना कम लिख देते हैं और कभी कभी इतना ज़्यादा लिख देते हैं, जो एग्जामिनर को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन हमें ये करना चाहिए कि हमें इतना मैक्सिमम और इतना बीच में रहना चाहिए, एवरेज में रहना चाहिए कि एग्जामिनर को ठीक ठीक पता हो कि हम ठीक सही दिशा में जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि 5-10 कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा करते तो खुद ही को दिक्कत होगा, क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन करने होते हैं और आपके पास इतना टाइम होगा नहीं। तो आप ये ध्यान में रखिए कि ये सब चीज़ करने में आपको समझ आएगा। तो जब भी ज़्यादा क्वेश्चन लिखें, जब तो ध्यान में रखें कि एक एवरेज लेके चलिए, ना ज़्यादा लिखना है ना ज़्यादा कम। ज़्यादा कम भी लिखिएगा तो आपके लिए हानि हो जाएगा। ओके, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कब होगा, जब आप टेस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा, जब आप बार बार टेस्ट दीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हो। तो टाइम मैनेजमेंट 3 घंटे में आपको करने होते हैं 20 क्वेश्चन। तो अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन लगभग 7 या 8 मिनट से, और जो 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें 10 मान सकते हैं, लेकिन 7 या 8 में अगर एक क्वेश्चन आप टैकल करते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका स्कोरिंग पॉइंट होगा कि आप समय पर आप स्कोर कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ये तभी होगा जब आप टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, जब आप अच्छा आंसर लिखते हैं, डेली लिखते हैं, एक क्वेश्चन डेली लिखते हैं या सप्ताह में लिखते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस ही ये दिला सकता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो 10वां पॉइंट है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन कैसे लिखा जाए। तो इसको तो अभी कोई भी आंसर लिखते हैं तो उस पर पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, इसमें इसका मेन बॉडी पार्ट लिखते हैं, इसके बाद कंक्लूजन लिखते हैं। लेकिन ये देखिए अभी इस वीडियो में तो नहीं हो सकता है, तो आगे वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे बॉडी पार्ट लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है। तो इसके लिए आप इंतज़ार कीजिए, इस पर वीडियो बनाया जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं और इस चीज़ को माइंड में रखिए, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जब आप आंसर लिखते हों। तो 10 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। तो आई होप यू विल बी अप्लाई ऑल दिस ट्रिक्स एंड विच आई सेड। तो आई होप, ओके, थैंक्स।